तो चलिए जंगल सफारी में। तो चलते हैं जू सफारी में बैठने के लिए। यहाँ पर टिकट चेक, आशीष भाई लिए हुए टिकट। तो अभी कितना होगा? सफारी में हम लोग गए हैं बैठ। और इसमें मोहर लगा हुआ है 3 से 4 बजे। ये है हमारा टिकट। पब्लिक कर रही है बोर्ड। चलिए बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। तो बढ़ गए हम, ये हमारा सफर बढ़ गए हम। सफारी का शुरू हो गया। ये कुछ नालंदा के थीम पे बना हुआ है, मेन गेट है जिसको खोला जा रहा है। अगर आप हॉलीवुड मूवी के शौकीन हो तो डायनासोर वाली मूवी की एंट्री जैसी फीलिंग आ रही है, जुरासिक पार्क वाली, है ना। जुरासिक पार्क वाली फीलिंग आ रही है कि अंदर आप एंटर कर रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, इसीलिए पहले एक गेट बंद होता है तब जाके दूसरा खुलता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में अंदर से जानवर बाहर ना आ पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर। आज के जू सफारी का अनुभव आप एक बंद बस में लेते हैं, जिसमें बड़े कांच के द्वारा आप देख सकते हैं, यानी जानवर बाहर और आप पिंजड़े में। जू सफारी में जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में बांधा गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे हिरन और शाकाहारी जानवरों को। ये हिरन है। दुनिया में हिरन के 60 से अधिक प्रजाति होते हैं और ये बड़ी आंखों, सुंदर खाल और शाखा जैसे सींगों वाला एक खूबसूरत जीव है। राजगीर जू सफारी में ये भी बहुत सारे हैं और यहाँ बारहसिंगा, रोहिरन और मूस भी शामिल है। आप देख सकते हैं अलग अलग हिरन अलग अलग जगह पे विचरण कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सुंदर से दिखने वाले ये हिरन बहुत ही अच्छे तैराक और धावक होते हैं। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको हर तरह के हिरन दिख जाएंगे, आराम से पेड़ों के झुंड के नीचे घास खाते, पत्तियां खाते। ये जीव बेहद ही आकर्षक लगते हैं। रत्नागिरी और वैभवगिरी के पहाड़ियों के बीच बना ये जू सफारी बेहद ही आकर्षक है। एक तरह से देखिए तो ये पहाड़ियाँ नेचुरल वॉल की तरह बिहेव करती हैं और इन दोनों के ये जानवर यहाँ पे खुले में विचरण कर रहे हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं बियर सफारी में और यहाँ पे हर एनिमल्स को अलग अलग इनके जोन में बांटा गया है, क्योंकि प्रेडेटर मॉडल्स होता है। भालू की सफारी की ये सबको बांट। ये है भालू, बांस की पत्तियां खाते हैं। वो रहा भालू, ये रहा भालू पेड़ के विचरण करते हैं। यहाँ पर की भी है सोलर फेंसिंग, जिसकी वजह से ये जानवर इस पे चढ़ नहीं सकते और ऊपर वाले इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है।
एक सफारी और लौटते हुए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं लेपर्ड सफारी की ओर। खुलजा सिंह वाला गेट आ गया है, गेट खुलेगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं लायन सफारी के अंदर। ये गेट खुल रहा है और अंदर से एक सफारी की बस बाहर आ रही है। वो बस जब बाहर आएगी तब हम लोग अंदर चलेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एक गेट बस बाहर आती है, फिर एक गेट खुलता है, फिर उसके बाद आप अंदर प्रवेश करते हैं, फिर दूसरा गेट खुलता है, फिर आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसेस भी है, एडवेंचर सा फील भी होता है। तो लायन आके गेट पर बैठ गया लगता है। हाँ दिख रहा है। यस 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 यस, खोलो 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 खोलो, जाना है जाना है। फिर देखकर पब्लिक एकदम एक्साइटेड हो गई है देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस शेर को। जबरदस्त दोनों। शानदार एक दूसरे को। अभी अभी ज्यादा बड़ा नहीं, बच्चा है सब। देखो ये शानदार टाइगर मस्त है ना। आंखों के इतने नजदीक से शेरों को देखना बेहद ही रोमांचकारी सा अनुभव है। और ये चढ़ गया ऊपर और इसके पीछे आ रहा है एक दूसरा। ये चढ़ रहा है ऊपर। चलिए देखते हैं इसे। और ये रौबदार आंखें, मजबूत पंजे, नुकीले दांत। इस शेर भी सामने से गुजरते हुए देख रहा है। चलिए एक दूसरे एंगल से और देखते हैं। पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड है। ये आ गया शेर। ये थोड़ा इसके पंजे में लगता है चोट है। तो आइए देखते हैं व्हाइट टाइगर को। गर्मी का समय है और ये व्हाइट टाइगर आराम से सो रही है। चलिए देखते हैं थोड़ा नजदीक जाकर। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में ये चैन की नींद सोती है व्हाइट टाइगर। एकदम रॉयल है। अरे और ये उठ गई। लगता गुस्से में उठी है। देखिए इनकी आंखें देखिए कैसे गुर्राई हुई है और पूंछ तनकर खड़ी है। लगता है अटैकिंग मोड में है। गुस्सा आ गया भाई। ये लोग कौन आ गए। कान फड़क रहे हैं बिल्कुल ध्यान से। और अगर कच्ची नींद से मुझे उठा दिया जाए तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। लगता है ये व्हाइट टाइगर भी इसी गुस्से से उठ गई है। अच्छी खासी नींद में सोई थी और लोगों की गाड़ी ने शायद इसे उठा दिया है, इसलिए गुस्से से देख रही है कि नाना या इसके मुंह में पानी आ रहा है कि इतने सारे वैरायटी वाले इंसान है, कोई मिल जाए तो पेट पूजा हो जाए। और ये बंदर ऊंचे मचान पर बैठा हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं लेपर्ड को। ये भी आराम से मस्ती में बैठा लेपर्ड।
और इस खूबसूरत सी शाम में हम मजे ले रहे हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी का। बहुत सारी सफारी की बसेस जा रही हैं। अभी तक हमने हिरन, टाइगर, लायन और लेपर्ड देख लिया है और एक खूबसूरत सा सनसेट होने के लिए मौसम थोड़ा सुहाना है। जंगल सफारी के नज़ारे जबरदस्त है। सूरज की लालिमा भी बेहद ही खूबसूरत लग रही है। आशीष भाई मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ, पैसे वसूल हो गए। और पब्लिक भी काफ़ी एक्साइटेड हाँ, है ना। काफी समय दिया है और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग का एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि अपने ये लोग जितने गाड़ियाँ रन कर रही हैं वो सारे गाड़ियाँ वॉकी टॉकी से लेस है और ये सारे गाड़ियाँ कम्युनिकेट कर लेती हैं कि एनिमल्स कहाँ पे मूवमेंट है। अगर वहाँ कहीं पे बैठे हुए हैं तो दूसरे गाड़ियों को इन्फॉर्म कर देते हैं और बता देते हैं कि आप किस लोकेशन पे आइए और गाड़ी को व्यूअर्स जो भी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं वो लोग आकर के देखें। ये अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया है। और टाइगर्स के भी नाम रखे हैं, राजा रानी। तो हम लोग का जू सफारी हुआ कंप्लीट। सारी गाड़ियाँ लौट रही हैं, हम भी लौट रहे हैं वापस अपने जू सफारी। तो फाइनली हमारी सफारी हुई कंप्लीट और आशीष भाई बताएंगे कि कैसा रहा है। मस्त मस्त, काफ़ी मस्त, काफ़ी पैसा वसूल और ज़बरदस्त। मेरे साथ हैं तबरेज खान और भाई ने पूरे जंगल सफारी को मज़ेदार बना रखा था। हाँ, और इनके साथ पूरी टीम आई हुई है। तो हम लोगों ने साथ में जंगल सफारी की और इनके फ्रेंड्स इनकी टांग खींच रहे हैं। भैया कि कौन सा जानवर का मन करिए। नहीं ये सेंसर्स हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है, इसके लिए गोप्रो बंद। फाइनली हमारी जंगल सफारी हो गई कंप्लीट और बैठे हैं, बस थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए। आशीष भाई बता रहे हैं अपना अनुभव। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो भी बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर के भी हैं, दे मस्ट विजिट बिहार। अब बिहार पहले की तरह नहीं लगा, तो ग्लोबल दिख रहा है, इंटरनेशनल टाइप की फैसिलिटी है अवेलेबल है। थैंक यू। तो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ और काफ़ी अच्छे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ और मेंटेनेंस को मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए इन खूबसूरत सी सनसेट से बाय कहते हैं राजगीर जू सफारी को। शाम का समय है, चलते हैं कहीं कुछ ब्रेकफास्ट किया जाए, कुछ नाश्ता किया जाए। तो चलिए चलते हैं एक यूनिक डेस्टिनेशन। तो हमारे आशीष भाई आ गए हैं। कैसा लग रहा है? क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो यहीं पर होगा अपना इवनिंग ब्रेकफास्ट। शाम के बज गए हैं 6:30 और हमने अपने नाश्ते का पॉइंट कहाँ चुना है जरा देखा। ये नज़ारे हैं। जी हाँ, मैं कहीं लेह लद्दाख में नहीं बल्कि राजगीर के जेठियन के इलाके में हूँ। जेठियन की पहाड़ियों में हम बैठे हैं लोकेशन पर और साथ में चल रही है चाय पकौड़ी खाने का। आशीष भाई, एक सुहानी शाम में एक देसी नाश्ता, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया ना। ये सब अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। रेस्टोरेंट में ये आर्टिफिशियल रहा है, टोटली नेचुरल। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं वापस अपने घर के लिए।